आदाब क्लास यूकेजी के बच्चों, उम्मीद है आप ठीक तरह से होंगे। पिछले सबक में हमने छोटी ए के बारे में पढ़ा। आज हम बड़ी ए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। छोटी ए और बड़ी ए की आधी शक्ल एक जैसी है। आधी शक्ल एक जैसी है, अलबत्ता इनकी आवाज़ में फ़र्क है। छोटी ए की आवाज़ ई है और बड़ी ए की आवाज़ ए है। याद रखना, छोटी ए की आवाज़ ई है और बड़ी ए की आवाज़ ए है। तो अब मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगी। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कीफ ये लाम कील, कीफ ये लाम कील, तो इसमें छोटी ए की आवाज़ निकली कील में। ठीक है, तो ये छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है इसमें। और दूसरे इसमें देखिए सेब मैंने लिखा सीन ये बे सेब, तो इसमें ए की आवाज़ निकली सेब, तो इसमें बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है। आप आवाज़ से पहचान रहे हैं कील यानी छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है इसमें, सेब और बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है इसमें। छोटी ए से ई की आवाज़ निकलती है और बड़ी ए से ए की आवाज़ निकलती है। ठीक है, अभी आप जब सबक पढ़ेंगे हम, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कहाँ छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है और कहाँ बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें बड़ी ये अक्सर जमा की सूरत में आता है, जैसे बच्चा बच्चे। यहाँ पर जब मैंने आपको पहले भी बोला, छोटी ये अगर जुमले के आखिर में है, लफ्ज़ के आखिर में है, तो वो मुकम्मल लिखी जाती है। इसी तरह से बड़ी ये अगर लफ्ज़ के आखिर में है तो वो भी मुकम्मल लिखी जाती है। जैसे लड़के, तो यहाँ पर बड़ी ये मुकम्मल लिखी गई है। लड़के, बच्चे, सच्चे, अच्छे, कच्चे, नाले, मोहल्ले, चश्मे, पौधे, परिंदे, इन सब में नुमाया है बड़ी ये। कहीं पर अलग है बिल्कुल और कहीं पर मिला के है ला आखिर में, मगर मुकम्मल लिखी गई है। अब नीचे देखिए मुख्तसर जुमले, आप मेरे साथ पढ़िए। गाय दूध देती है, देती है। देखिए इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर जो ये आधी शक्ल है ये की, ये बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देती, दे ए की आवाज़ निकलती है, देती है। ठीक है, इसी तरह से ये मीठे, मी किसकी आवाज़ निकलती है? ई की आवाज़। ये यहाँ पर छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है मीठे में, और बड़ी ये भी आखिर में इस्तेमाल हुई है। मीठे सेब है, सेब के बारे में मैंने आपको कहा भी। हाथी बड़ा जानवर है, छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है आखिर में। इसी तरह से सफाई इंसान के लिए ज़रूरी है। आगे देखिए मेरी माँ उस्तानी है, इनमें छोटी ए का इस्तेमाल हुआ है। और मैं इसमें बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है मेरी में। मैं मछली पानी में तैर रही है, तैरती है। तै, इसमें भी बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है तैरती में। पानी हम पीते हैं, यहाँ पर भी पी छोटी ए पीते में और आखिर में बड़ी ए। तितली उड़ती है, बूढ़ी माँ की खिदमत करो। राजा रानी सुनो कहानी। वर्दी साफ रख, बाजार से मूली ला। सफ़ेद, देखिए सफ़ेद में देखिए सफ़ेद, यहाँ पर बड़ी ए का इस्तेमाल हुआ है, ए की आवाज़ निकलती है। सफ़ेद रंग की बकरी। लोमड़ी जंगली जानवर है, लोमड़ी जंगली जानवर है। इसको आपको बार बार पढ़ना है ताकि आपको रवानी पढ़ना आए। अब हमें नीचे देखिए तस्वीरों को देखकर जवाब मुकम्मल हमें करना है। आप देखिए यहाँ तस्वीर बनी है शेर की, और शेर जो है वो गुफा में बैठा है। तो आप देखिए शेर कहाँ रहता है, तो आपको इसका जवाब लिखना है। शेर डैश डैश में रहता है, शेर गुफा में रहता है।
शाबाश। इसी तरह आप देखिए आगे, मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? पानी। बहुत अच्छा, शाबाश। मछली पानी में रहती है। मछली डैश डैश में रहती है, मछली पानी में रहती है। इसी तरह आगे देखें, चिड़िया कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है, जरा देखिए। चिड़िया अंडों पर बैठी है, तो क्या आएगा? चिड़िया अंडों पर बैठी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुर्गी क्या कर रही है? मुर्गी क्या कर रही है? मुर्गी दाना चुग रही है। मुर्गी दाना चुग रही है। इसी तरह आगे देखिए, यहाँ पर तस्वीर में एक बच्चा दिखाया गया है, तो आपको यहाँ जुमला गलत बना हुआ है, इसको आप काटिए। यहाँ पर लिखा था जमा का इस्तेमाल हुआ है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बच्चा क्या कर रहा है। आप इसको काटिए पेंसिल से और ऊपर लिखिए बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, ज़रा देखिए अच्छी तरह से गौर से। बच्चा लिख रहा है। बच्चा लिख रहा है, इसको ठीक करें आप पहले अच्छी तरह से। बच्चा लिख रहा है। उसके बाद है आखिरी जुमला, लड़की क्या कर रही है? लड़की क्या कर रही है? सफाई कर रही है, पोछा लगा रही है, तो लड़की सफाई कर रही है। लड़की सफाई कर रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको सबक अच्छे से आया होगा। शुक्रिया।